हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है प्रीवियस जो क्लास था हमारा उसमें हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, यानी दो फंक्शन का कैसे हम लोग कंपोजिशन करते हैं वो प्रीवियस जो क्लास था उसमें हम लोग देख लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो है यानी ये जो क्लास इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड, यानी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ कोई मैप है इस सेट से इस सेट पे, यानी कि आप देख सकते हैं जो एफ वाला जो मैप है यहाँ पे जो सेट लिया गया वो कैसा है, फाइनाइट इन नेचर है, और इसका यानी कि डोमेन कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया, कोडोमेन भी फाइनाइट है। यानी कि एफ के दोनों केस में यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों केस में सेट कैसे लिए गए, फाइनाइट लिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं दोनों में। सेम जो है आप देख सकते हैं जो जी फंक्शन है उसमें भी यही प्रोसेस है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों में यानी एफ और जी दोनों में हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है क्या कि जैसे ये एलिमेंट है यानी जो डोमेन यानी कि एफ जो फंक्शन है इसके जो जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो जैसे जैसे एफ इनके साथ एसोसिएट होता जा रहा है, यानी देखेंगे इनके कुछ इमेज मिलेंगे। वो इमेज के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, यानी कुछ रिस्ट्रिक्ट यानी कि ये दिया हुआ है कि जो ये फंक्शन है एफ एंड जी वो इस तरह डिफाइन है कि जो एफ ऑफ टू है यानी कि जो इसका एलिमेंट है यानी कि एफ ऑफ टू यानी कि एफ ऑफ टू जो किसके बराबर है, 3 के। यानी कि अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो क्या होगा, सपोज करो अगर ये ए हो गया ये बी हो गया, यानी अगर इसको हम पूरा ए नाम दे दिया और इसको पूरा नाम बी दे दिए, इस पूरे सेट को, इस सेट को कैपिटल ए इस सेट को कैपिटल बी नाम दे दिया, तो यहाँ से यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया, एफ डिफाइन किया। तो सेट ए के एलिमेंट कैसे हैं यहाँ पे, तो सेट ए के एलिमेंट ये वाले हो जाएंगे, यानी कि 2 3 4 5। अब जैसे ये एफ इनके साथ एसोसिएट होता जाएगा वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, यानी कि इस फंक्शन के लिए जो एफ ऑफ एक्स है आप समझ सकते हैं इस तरह दिया है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कोई फंक्शन दिया हो रहा था सेट ए से सेट बी पर, और इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स कुछ भी दिया रहता था। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है यानी एक्स कहाँ से आता था, डोमेन से, तो वही यहाँ पर क्या किया गया है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका जो क्या दे दिया गया, इमेजेस दे दिए गए हैं। यानी कि एफ ऑफ टू किसके साथ किसके एफ ऑफ टू का इमेज क्या हुआ है, एफ ऑफ टू किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 3, यहाँ पर क्या है 3 4 5 9, यानी एफ ऑफ टू किसके बराबर है 3 के, एफ ऑफ 3 किसके बराबर है 4 के, और एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 यानी दो एलिमेंट के जो इमेज है सेम है, यानी एफ ऑफ 4 का भी इमेज सेम है और एफ ऑफ 5 का भी इमेज सेम है, यानी एफ ऑफ 4 का जो इमेज क्या है 5 है, एफ ऑफ 5 का भी इमेज क्या है 5 है। तो ये तो हम देख लिए कि ये कैसा हो गया, यानी एफ जो फंक्शन है या इस क्वेश्चन में जो एफ जो फंक्शन दिया है उसको तो हमने यहाँ देख लिया। अब इसी क्वेश्चन में एक और फंक्शन दिया है जी, तो मान लो जी यहाँ पर देखो, जी वाला फंक्शन जो है यहाँ पर देखो, तो जी वाले में क्या दिया गया, यानी कि जो जी कैसे डिफाइन करेगा, अगर जी यहाँ पे दिया है अभी बताया था जो पिछला क्लास है उसमें बताया गया था क्या कि जब दो फंक्शन का हम कंपोजिशन करते हैं यानी कि जो इसका कोडोमेन होता है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे डोमेन बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर यानी जो इस फंक्शन का जो कोडोमेन है यहाँ पर क्या हो गया, डोमेन हो गया है। तो यानी कि इसको कुछ नाम मान लो, ये बी हो गया, ये सी नाम दे दिया, तो ये 3 4 5 9 और ये बी और सी और इनके बीच में जी फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं जो जी फंक्शन है उसके लिए जो जी ऑफ एक्स यानी कि जी फंक्शन है, तो जी फंक्शन कोई सेट बी से सेट सी पर है, तो जो जी ऑफ एक्स आप देख सकते हैं हर एक जो सेट बी के एलिमेंट है उनके लिए दे दिया गया है यहाँ पे। यानी जी ऑफ 3 जो कितना है और जी ऑफ 4 कितना है 7 है, यानी कि 3 और 4 यहाँ पे लिख ले 11 13, यानी कि जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 यानी 3 और 4 का जो 3 4 एलिमेंट इनके जो इमेज क्या है 7 है, यानी कि 3 और 4 एलिमेंट जो है 7 के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, और जो 5 और 9 और किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं 11 के साथ। ये है यानी कि ये दिया हुआ है, आप अगर इसको वेन डायग्राम थ्रू समझेंगे तो ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब इसमें हम ये बताना है गॉफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है गॉफ। तो गॉफ कैसे आएगा, यानी इन दोनों फंक्शन का क्या लेना है, हमें कंपोजिशन लेना है, यानी दोनों फंक्शन क्या करना है कंपोजिशन लेना है, तभी ना गॉफ हमें निकालेंगे। और एक और कंडीशन आपको बताया गया था क्या कि गॉफ हमें कैसे पता करेंगे, यानी कि अगर हमें गॉफ फाइंड करना हो या फॉग फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे। सिंपल ये कर सकते हैं कि गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर गॉफ को एग्जिस्ट करना रहेगा तो कब एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो एफ का जो रेंज होगा वो जी का क्या हो जाना चाहिए, डोमेन हो जाना चाहिए, या तो जी का क्या हो जाना चाहिए, डोमेन का सबसेट हो जाना चाहिए। यानी कि गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा, ये पिछले क्लास में आपको बता दिया गया, यानी कि जो प्रीवियस क्लास है उसमें कोई चीज़ बता दी गई है लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करा जा रहा है यहाँ पे। गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जो रेंज ऑफ एफ
इज ए डोमेन ऑफ जी, यानी जो रेंज हो एफ का वो क्या हो जाए डोमेन का, यानी जी का क्या हो जाए डोमेन हो जाए। यानी कि गोफ तभी एग्जिस्ट करेगा जो रेंज होगा, यानी जो एफ जो फंक्शन है आप देख रहे हो यहाँ बताओ रेंज क्या है, यहाँ बताओ रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ यहाँ क्या है बताओ, रेंज ऑफ एफ यहाँ क्या है, आप देखेंगे रेंज ऑफ एफ यहाँ है क्या। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, रेंज के लिए आपको बताया गया था कि कभी भी हमें रेंज फाइंड करना है तो हमें ये देखना है कि जो इमेजेस का जो कलेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, इमेजेस का जो कलेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रेंज ऑफ एफ क्या है बताओ, रेंज ऑफ एफ यहाँ आप देखेंगे आपको है 3 4 5, यानी 3 4 5। अब ये बताओ क्या जो रेंज यहाँ पर निकल कर आया है, क्या जो यहाँ पर जो जी वाला जो फंक्शन दिया है उसका जो डोमेन दिया है बताओ क्या उसका सबसेट हो रहा है, या तो सबसेट हो जाए या तो जो डोमेन हो वही हो जाए पूरा। तो यानी कि मतलब डोमेन है, यहाँ पे लिख लेना सबसेट, यानी कि डोमेन का सबसेट यहाँ कर लेना। तो आप देख सकते हैं जो रेंज ऑफ एफ है वो जी जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है उसका सबसेट है, बिल्कुल है सबसेट। क्या 3 4 5 जो है इस जो सेट बी है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका सबसेट हुआ ना, यानी कि जो रेंज एफ का क्या हो गया इसका सबसेट हो गया, यानी कि गोफ एग्जिस्ट कर गया। तो गोफ तभी एग्जिस्ट करेगा कि जब जो रेंज हो एफ का, यानी जो फंक्शन एफ है उसका जो रेंज है वो क्या हो जाए सबसेट हो जाए किसका डोमेन का, जो फंक्शन जी है उसके डोमेन का क्या हो जाए सबसेट हो जाए, या तो जो डोमेन है इस फंक्शन के लिए वो पूरा वही हो जाए। तो ये तो हमें पता चल गया कि गोफ तो एग्जिस्ट कर गया। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में हमें फॉग फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे फॉग। मान लो यहाँ तो गोफ दिया है क्वेश्चन में कि गोफ हमें फाइंड करना है, मान लो फॉग फाइंड करना है तो कैसे करते हैं बताओ। यहीं मान लो आप लोग इसको क्या करेगा, यहाँ पर हम गोफ निकाल दे रहे हैं और फॉग के लिए आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यानी किसी क्वेश्चन में मान लो हमें फॉग फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो फॉग के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यानी फॉग कब एग्जिस्ट करेगा बताओ, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा। पिछले क्लास में सब चीज़ें बता दी गई, यानी जो डिफिनेशन था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वहाँ सब चीज़ें सब बताई गई कि गोफ कब एग्जिस्ट करेगा, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा यानी जो इफ़ एंड ओनली इफ जो रेंज होगा किसका रेंज होना चाहिए आप बताओ, जी का ना, जी जो फंक्शन उसका जो रेंज हो जाए क्या हो जाए, रेंज ऑफ जी जो है इज अ डोमेन ऑफ एफ, यानी जो सेट यानी जो रेंज होगा जी का वो क्या हो जाए एफ वाला जो फंक्शन है उसका क्या बन जाए डोमेन बन जाए। तो अभी हमने देखा फॉग गोफ के लिए, अब ये था फॉग के लिए। तो फॉग आप लोग निकाल लीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखो कि सिंस रेंज ऑफ एफ यहाँ क्या है, रेंज ऑफ एफ क्या आ रहा है बताओ। अभी हमने देखा था यहाँ से, तो रेंज ऑफ एफ आप देखेंगे केवल ये है 3 4 5, इनसे जो सेट बनेगा वही क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ये हो गया रेंज, यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है क्या क्लियरली, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ जी, देयरफॉर गोफ एग्जिस्ट एंड गोफ एग्जिस्ट करेगा। और गोफ एग्जिस्ट करेगा तो यानी कि गोफ के लिए जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, यानी कि जो अब अगर हमें गोफ डिफाइन करना है यानी गोफ के लिए जो मैप आएगा कहाँ से कहाँ पाएगा, यानी सेट ए से सेट सी पे, हमने इसको नाम दिया ना ए बी सी नाम दे दिया, यानी यहाँ से इस पे आएगा, यानी ये वाला सेट और ये वाला सेट, यानी कि गोफ कहाँ से हो जाएगा। तो 2 3 4 5 ये एलिमेंट होगा इस सेट में, और यहाँ से ये वाले यानी कि 7 11 और 13 है ना, 13 आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है गोफ निकालना है और एक एक एलिमेंट के लिए फाइंड करना है, यानी कि एक एक एलिमेंट के लिए, यानी इस सेट के जितने भी एलिमेंट है सबके लिए गोफ फाइंड करना है। तो चलो बताओ यहाँ से 10 गोफ ऑफ 2 बताओ, गोफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए। पिछला क्लास उसमें बताया गया है, यानी गोफ ऑफ एक्स अगर है
इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। और जो एक्स है कहाँ से आता है, ऑल एक्स कहाँ से आएंगे, जो डोमेन हो इसके लिए, इस फंक्शन का जो डोमेन दिया वहाँ से आएंगे, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ये है। तो बताओ गो ऑफ अप टू क्या होगा यहाँ से बताओ। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मान लो जी ऑफ क्या लिखना चाहिए, एफ ऑफ टू होना चाहिए। और एफ ऑफ टू कितना है, एफ ऑफ टू इसमें क्वेश्चन में दिया है 3 है। और जी ऑफ 3 क्या है, जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 क्या है, 7 है। यानी कि जो गो ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप ऐसे, गो ऑफ 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि गो ऑफ 2 और ये चीज़ हमें मिल जाएगा। ये कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या है 3 है। और जी ऑफ 3 देखो, जी ऑफ 3 भी क्वेश्चन में दिया, जी ऑफ 3 कितना है 7 है, 7 हो गया। यानी कि गो ऑफ 2 कितना है मिला हमें 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि गो ऑफ 2 जो है कितना आया 7 आया। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, अब जो है नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है इनके लिए देखते हैं, इनके लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बताओ गो ऑफ 2 तो हो गया, अब गो ऑफ 3 क्या होगा बताओ। गो ऑफ 3 यानी कि जी ऑफ 3 और जी ऑफ 3 क्या है 4 है। एफ ऑफ 3 क्या है यहाँ पे 4 है ना, जो एफ ऑफ 3 क्या दिया हुआ है 4 दिया है। और जी ऑफ 4 क्या है 7 ही है। ये तो हो गया गो ऑफ 3 और गो ऑफ 4 क्या होगा। तो गो ऑफ 4 होना चाहिए क्या बताओ, जी ऑफ एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 4 क्या है, एफ ऑफ 4 5 है। एफ ऑफ 4 क्या है 5 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से हम ये कर सकते हैं। और जी ऑफ 5 क्या है, जी ऑफ 5 आप देख सकते हैं 11 है। ये आ गया आपका गो ऑफ 4। अब गो ऑफ क्या बचा 5। तो गो ऑफ 5 कैसे आएगा, यानी एफ ऑफ 5। और ये चीज़ कितना है, एफ ऑफ 5 कितना है बताओ, एफ ऑफ 5 दिया हुआ है। यानी कि जी ऑफ 5 और जी ऑफ 5 कितना है, ये भी जो है एफ ऑफ 5 दिया है और जी ऑफ 5 भी 11 ही दिया है। और एफ ऑफ 4 कितना दिया, ये भी 5 दिया, जी ऑफ 5 भी 11 दिया। यानी कि दोनों केस में 11 और उस केस में भी 7 हो गया। तो अगर इसको हम ये देखें, ये कितना होगा, यानी कि जो गो ऑफ आया वो कितना हुआ हमको को मिला, तो यहाँ से लिखना सो गो ऑफ जो होगा, गो ऑफ जो मैप होगा कहाँ से कहाँ होगा 3 2 होगा ना, यहाँ पे यहाँ पर 2 होना चाहिए। 2 3 4 5 से कहाँ होगा 7 11 13 ठीक। सच डैट कि जो गो ऑफ होगा क्या हो जाएगा, तो इनसे जो जो एलिमेंट लिए थे यहाँ पे और इनसे जो जो गो ऑफ निकल कर है उसका क्या करो एक सेट बना दो। यानी कि हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा 2, 7 फिर 3, 7 और 4, 11 5, 11 ये हमें मिल जाएगा। यानी कि ये गो ऑफ आ जाएगा पूरा। क्या हो गया 2, 7 और 3, 7 और क्या आ जाएगा 4, 11 और 5, 11 ये चीज़ गो ऑफ आ गया यहाँ से निकल कर। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब जो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको फॉग फाइंड करना है। क्या कि फॉग क्या होगा इसका। अब इसका जो है फॉग क्या होगा हर एक एलिमेंट के लिए आप फाइंड करके देख लीजिएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। यानी कि ये तो केवल समझाने के लिए था कि आपको एक बार पता चल जाए कि गॉफ और फॉग कब एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि जो पिछला जो भी क्लास थे वहाँ पर केवल डिफिनेशन बताए गए थे। तो वहाँ पर ये था जो एग्जाम्पल लिया गया था वो थोड़ा सा ऐसा था कि उसमें रेंज और यानी कि जो गॉफ और फॉग में कन्फ्यूजन था कि गॉफ और फॉग कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि गॉफ फॉग एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली जो डाउट क्लियर हो गया। क्यों यहाँ पर ऐसा एग्जांपल लिया गया कि जो इसके लिए जो इजी तरीके से आपको ये पता चल जाए कि जो रेंज क्या है, यानी गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जो एफ का जो रेंज जो क्या हो जाए, जी वाला जो फंक्शन उसका क्या हो जाए, या तो डोमेन हो जाए या तो सबसेट बन जाए, यानी सबसेट डोमेन का हो जाए।
डोमेन का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा, फॉग यानी गॉफ एग्जिस्ट कर जाएगा। अब फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा यानी कि जो जी वाला फंक्शन है इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाए, एफ का जो डोमेन है वो क्या हो जाए, उसका सबसेट हो जाए, या तो पूरा डोमेन ही हो जाए, या तो एफ का जो पूरा क्या हो जाए डोमेन का ही काम कर दे, तो तब जाकर फॉग और गॉफ का जो कंडीशन का एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ये नहीं कि हम डायरेक्टली आकर ऐसे सॉल्व कर देंगे निकाल देंगे, ये नहीं करना है। पहले हमें ये देखना है क्या ये गॉफ फॉग एग्जिस्ट करेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी हमें आगे का फर्दर जो भी है प्रोसीड करना पड़ेगा, हर जो पूछना है और जो एलिमेंट के लिए निकालना रहेगा। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में